भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन लगभग सेम थी, लेकिन आज इंडिया जहां डेवलपमेंट की नई नई मिसाल पेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी एक ऐसे लीडर को ढूंढ रहा है जो पीएम की कुर्सी पर पूरे 5 साल तक बैठ सके। जी हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है कि बंटवारे के बाद से अब तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा पीएम नहीं बना जिसने पूरे 5 साल तक अपनी सरकार चलाई हो, क्योंकि या तो वहां की सरकार का तख्ता पलट हो जाता है या फिर वहां के पीएम की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज पाकिस्तान भी श्रीलंका जैसी बर्बादी के रास्ते पे है, जहां जल्द ही कुछ बड़े फैसले नहीं लिए गए तो पूरे देश में भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन फैसला लेगा कौन? वहां की गवर्नमेंट जो लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आर्मी जो सरकार के साथ साथ पूरे देश को अपने इशारे पे नचा रही है। दोस्तों, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ते सियासी वॉर के बीच महंगाई ने भी पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ऐसे में यहाँ भी वही हाल हो सकता है जो अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि यहाँ एक तो महंगाई दर आसमान छू रही है और दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। साथ ही लोगों को बढ़ते पेट्रोल के दाम ने भी परेशान कर रखा है। दोस्तों, बाकी देशों की तरह पाकिस्तान भी पेट्रोल पर सब्सिडी देता था, जिसके लिए उसे हर साल एक बड़े लॉस से गुजरना पड़ता था। इन लॉस को कम करने के लिए उसने ऑयल सब्सिडी को कट करना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि अचानक से पेट्रोल की प्राइस में उछाल आ गया। एक तो पहले से रसिया और यूक्रेन वॉर ने ऑयल के दाम को आगे बढ़ा रखा था या आग लगा रखा था उसमें, जिससे सिर्फ 10 महीने के अंदर ही ऑयल के प्राइस 38% तक बढ़ गए थे। लेकिन जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटाई तो सिर्फ 2 महीने के अंदर ही पेट्रोल के प्राइस पाकिस्तान में 57% और बढ़ गए। वहीं पेट्रोल के साथ साथ रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजें जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 150 रुपए, चीनी 100 रुपए किलो, अंडा 141 रुपए दर्जन और टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों पर महंगाई का क्या असर पड़ रहा होगा। दोस्तों, पेट्रोल के अलावा पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज आटा नहीं मिलने का संकट आ गया है, और अगर इससे जल्दी नहीं निपटा गया तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी लोगों की थाली से रोटी भी गायब हो सकती है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहां रोजाना 7,60,000 किलो गेहूं की खपत होती है, लेकिन आज वहां सिर्फ 4,20,000 किलो तक की ही गेहूं की सप्लाई मिल पा रही है। और इसका सबसे बड़ा वजह है पाकिस्तान में आई हुई बाढ़, जिसने सिर्फ ना फसलों को ही बर्बाद किया बल्कि 3.3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 82 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। और इससे पाकिस्तान को टोटल लगभग 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे में पाकिस्तान की बढ़ती महंगाई और गरीबी का जिम्मेवार अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तान में आई बाढ़ भी है। दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी ही, तभी बलूचिस्तान की आज़ादी का आंदोलन भी पकड़ लिया। दरअसल भारत के बंटवारे के टाइम से ही बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के साथ रहना पसंद नहीं किया। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है और यहाँ की खास बात है कि इस जगह पे कोल, यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस और कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है। दोस्तों, कुछ समय पहले पाकिस्तान ने यहाँ चीन के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए और ये दोनों मिलकर वहाँ से भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्स को निकाल रहे हैं, जिसके चलते लोग इसके और भी अगेंस्ट हो गए हैं। बलूच नेशनलिस्ट लीडर का कहना है कि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बर्बाद कर रही है, उन्हें बाकी लोगों की तरह राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी वहां किडनैपिंग, हरासिंग और लोगों का मर्डर कर रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका सेपरेटिस्ट मूवमेंट और भी तेज होते जा रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जो कभी भी पूरी तरीके से पाक गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट से ज़्यादा कबीलाई सरदारों की चलती है। इन लड़ाकू कबीलों का अपना अलग अलग और हैरान करने वाला कानून है, जिसके तहत हाथ के बदले हाथ और सर के बदले सर काटने की परंपरा चली आ रही है।
दोस्तों आज पाकिस्तान इस समय बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और जल्द ही अगर इन प्रॉब्लम्स का कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो यह देश पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। वैसे दोस्तों आप पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेवार किसे मानते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दूसरे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।